नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल की जीवन रेखा उसकी छोटी सी जमीन और उस पर लगा एक बड़े पुराने पेड़ पर निर्भर थी। उस पेड़ के फल बेचकर ही गोपाल अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन एक भयानक तूफान आया और उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ सूखने लगा और गोपाल की आंखों में निराशा भर गई। गोपाल के पास और कोई साधन नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह से हताश हो गया। उसने पेड़ को फिर से जीवित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। उसकी जिंदगी में मानो अंधेरा सा छा गया, क्योंकि उसकी जीविका के लिए वह पेड़ ही एकमात्र सहारा था। फिर वह भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। गांव में एक दिन बाबा खाटू श्याम जी का एक भक्त राधे श्याम आया। राधे श्याम ने गोपाल की स्थिति देखी और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? गोपाल ने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। फिर राधे श्याम ने उसे बाबा खाटू श्याम जी के चमत्कारों और उनकी महिमा के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। गोपाल, जो अब तक किसी भी तरह की उम्मीद खो चुका था, उसने राधे श्याम की बात मानी और खाटू श्याम जी के मंदिर की यात्रा की। मंदिर पहुंचकर गोपाल ने बाबा खाटू श्याम जी के चरणों में अपनी सारी परेशानियां रख दी और पूरी भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना की। उसने बाबा से विनती की, बाबा मेरी मदद करो, मेरे पेड़ को फिर से जीवित कर दो, मेरी जिंदगी उसी पर निर्भर है। प्रार्थना के बाद गोपाल ने मंदिर के पुजारी से एक पवित्र धागा लिया, जो बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास रखा हुआ था। पुजारी ने कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है, इसे अपने पेड़ के तने पर बांध दो और बाबा पर विश्वास रखो। गोपाल ने वैसा ही किया। उस धागे को अपने पेड़ के तने पर बांध दिया और बाबा खाटू श्याम जी पर पूरी आस्था रखी। कुछ दिनों बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। गोपाल ने देखा कि पेड़ के तने पर छोटे छोटे हरे पत्ते लगने लगे थे और धीरे धीरे पेड़ में फिर से जान आ गई और वह पुनर्जीवित हो गया। पेड़ ने फिर से पहले की तरह फल देना शुरू कर दिया। गोपाल की जिंदगी में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के सभी लोग इस चमत्कार को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए और बाबा खाटू श्याम जी की महिमा को मानने लगे। गोपाल ने मंदिर जाकर बाबा खाटू श्याम जी को धन्यवाद दिया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसने पूरे गांव को बाबा की कृपा के बारे में बताया और गांव के लोग भी बाबा की भक्ति में लीन हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रेरक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री श्याम।